जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसको हमें किस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करना है ताकि हम सभी प्रश्नों को अच्छे से कर पाएँ। आप लोगों को पता है कि जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसमें प्रश्नों का लेवल अच्छा खासा रहने वाला है और समय जो है बहुत कम है। और इस कम समय में हम किस तरह से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें कि हम जितने प्रश्न हमें आते हैं कम से कम उनको हम सही से करके आएँ, वे प्रश्न हमसे ना छूटें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छे से वो चीज़ों को कर भी लेते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अच्छे से एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं, वो सही अप्रोच नहीं लगाते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि वे उन प्रश्नों को भी छोड़ के चले आते हैं समय के अभाव में, जो उनको बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से हमें अपना जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है इसको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हमें अपने पेपर में अप्रोच लगाना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो पेपर होने वाला है इसमें 4 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा सामान्य हिंदी का, दूसरा जो पार्ट होगा इसमें हमारा संविधान होगा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मूल विधि होगी और जो सामान्य ज्ञान वाले प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस वाले, इसी में हमारा करंट अफेयर भी आ जाता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट होगा ये होगा रीजनिंग का, लास्ट में हमारी मैथ होगी, ठीक है। और प्रत्येक पार्ट से हमें 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये जो 40 प्रश्न होंगे इनके लिए हमें 100 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब कुल प्रश्नों को अगर हम काउंट कर लेते हैं जो हमारे चारों पार्ट वाले हैं, 40 40 40 और 40, तो कुल हो जाते हैं 160। अब इन 160 प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुल 2 घंटे का समय दिया जाना है, यानी कि 120 मिनट का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें एक प्रश्न करने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम किस तरह से करें कि इस कम समय में सभी प्रश्नों को हल कर लें, चाहे वो हिंदी का हो गया, जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया, रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, मैथ वाला पोर्शन हो गया। आप सभी लोगों को पता है कि जो हिंदी वाला पोर्शन है या जीके जीएस वाला पोर्शन है, इनको तो हम 1 मिनट से कम समय में भी आराम से कर लेंगे, लेकिन क्या जो हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन है, जो हमारा मैथ वाला पोर्शन है, इसके प्रत्येक प्रश्न को अगर हम 1-1 मिनट भी देंगे तो भी समय कम पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हम अपना किस तरह से अप्रोच लगाएं कि हम समय बचाते हुए सभी प्रश्नों पे एक बार नजर डाल लें और उन प्रश्नों में जो प्रश्न हमें आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनकी बात अलग है, अभी लास्ट में हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन जो प्रश्न आ रहे हैं पहले हमारा मेन फोकस उन पे होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए कि जो हमें हमारा पेपर होने वाला है 160 अंकों का और हमें समय मिलने वाले हैं 120 मिनट। तो इस हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो एक प्रश्न के लिए हमें कुल 45 सेकंड का समय मिलने वाला है। और ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं, ये चीज़ मैं भी जानता हूं कि इस 45 सेकंड में हम मैथ के एक भी प्रश्न हल नहीं कर सकते, रीजनिंग के एक भी प्रश्न हल नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। हाँ, वो अलग की चीज़ है कि छोटा मोटा कोई प्रश्न पूछ लिया गया तो उसको हम देख लें या हल कर लें, वो अलग की चीज़ है। लेकिन अगर प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया गया तो हमारी निकल जाने वाली है हवा, ठीक है। चाहे आपका कैलकुलेशन कितना भी अच्छा है, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है, लेकिन इस 45 सेकंड में आप ना ही मैथ के कोई प्रश्न हल कर पाएंगे और ना ही रीजनिंग के कोई प्रश्न हल कर। तो हमें क्या करना है कि हम इतने कम समय में सब चीज़ों को आराम से कर लें ताकि हमारे जो प्रश्न हैं जिनसे हम परिचित हैं वो हमसे ना छूटे, ठीक है। तो इसी पे हम बात कर लेंगे। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो रख लीजिए, नोट करिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं अपने ऑफलाइन क्लास वाले बच्चों को भी मैंने बताया है, ठीक है, कि इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में अपना अप्रोच लगाना है, इसी तरह से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी और संविधान मूल विधि इस वाले पोर्शन से। आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी से आपके रहने वाले हैं दोस्तों 40 प्रश्न, ठीक है। अब इस 40 प्रश्नों पे अगर हम 1-1 मिनट दें तो 40 मिनट हिंदी में लग जाने हैं
और उसके बाद हम आ जाते हैं इधर संविधान, मूल विधि, जीके जीएस वाले पे। इन पे अगर हम एक एक मिनट दें तो यहाँ भी हमारे 40 मिनट लगने वाले हैं, यानी कि कुल हो जाएंगे 80 मिनट। उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे? बस 40 मिनट बचेंगे रीजनिंग और मैथ को करने के लिए। तो क्या हम 40 मिनट में रीजनिंग और मैथ को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि जो हमारा हिंदी वाला पोर्शन है इसको हमें 20 मिनट में ही सल्टा देना है। 20 मिनट में कोशिश करिए कि 15 मिनट में भी हो जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और पेपर जब आप देना शुरू करिएगा, पेपर जब देना आप शुरू करिएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि शुरू में रीजनिंग को टच करते हैं, शुरू में मैथ को टच करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो यही सबसे बड़े आपका असफल होने का कारण बनेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है, क्योंकि शुरू में जब आपके सामने डिस्प्ले पे आपका प्रश्न ओपन होगा तो उनको आप पढ़ेंगे, 10 से 15 सेकेंड आप के चले जाएंगे प्रश्नों को पढ़ने में। और शुरू में क्या होता है, जो एग्जाम शुरू होने का 15 से 10 मिनट वाला टाइम होता है, इस बीच में प्रश्न की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है, हमारा माइंड सेट ही नहीं हो पाता है। तो उस 10 से 15 मिनट में हमें क्या करना है? हिंदी को देखना है। सबसे पहले आप हिंदी को देखेंगे और हिंदी को आप 20 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करिएगा कि 15 मिनट में ही हो जाए। हिंदी हमारा हो गया। इसके बाद हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि और जीके जीएस वाले पोर्शन पे। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि मिक्स मिलेंगे। यहाँ पे हमें संविधान वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और मूल विधि वाले भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री वाले भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, भूगोल वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, करंट वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें चीज़ों को रिलेट करना होता है, तो यहाँ पे कम से कम हमें 20 से 22 मिनट का समय देना पड़ेगा किसी भी हालत में। आप लोग जाएंगे एग्जाम देने, देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पार्ट सेकेंड है इसमें हमारे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाले हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप लोग पिछला जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न थोड़ा सा उठा के देखिएगा, हालांकि अब समय नहीं है प्रीवियस ईयर को खंगालने का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के जो प्रश्न बने थे वो सीधे यूपी पीसीएस वाले लेवल के प्रश्न आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को रिलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आप पहले से ही अपना माइंड रिफ्रेश करके आए हिंदी को करके तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये जो सेकेंड वाला हमारा पार्ट है इसको हमें कोशिश करना है कि इसको हम 20 से 22 मिनट में सल्टा दें। अब ये हमारा 20 मिनट ये हो गया सेकेंड वाले पार्ट का, 15 मिनट हमारा क्या हो गया हिंदी वाले पार्ट का। अब कुल कितने हो गए? 35 मिनट। अब हम अभी भी हमारे पास कितने मिनट बच रहे हैं? 120 में से हम 35 को माइनस करें तो कितना बचेगा? 85 मिनट। अब इस 85 मिनट में हमको करना है मैथ और रीजनिंग। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जब आप मैथ करिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर ले रहे हैं उनको करने की कोशिश करिएगा, जिसकी लैंग्वेज बड़े आसानी से समझ में आ जा रही है उसको देख लीजिएगा। जिसमें आपके आते हैं नंबर सिस्टम से बहुत ही इजी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। वहाँ पे यूनिट डिजिट से प्रश्न बनेगा आपका, सेसिबल प्रमेय से बनेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सरलीकरण। तो सरलीकरण जो होता है इसमें बहुत अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है, और यूपीएसआई के एग्जाम का जो सरलीकरण होता है इसका लेवल भी ठीक ठाक होता है, थोड़ी सी करनी वोड़ी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा ये जो सरलीकरण वाले सिंप्लीफिकेशन वाले प्रश्न हैं इनको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, इसके बाद लसम से देख लीजिएगा। ठीक है, लसम से 1-2 प्रश्न मिल जाते हैं। इसके बाद जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज से अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और परसेंटेज वाला जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही ईजी है। मैं जब क्लास शुरू करूंगा, अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहिएगा तो उसको देखिएगा कि परसेंटेज का जो र्यूमर फैला हुआ है, परसेंटेज उससे बहुत ही सरल है। ठीक है, उसको बस पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक होना चाहिए। इसके बाद हम अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ये CISI, एवरेज और रेशियो, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और जो हमारा ग्राफ वाला है, पाई चार्ट वाला है, इसको हमें लास्ट में करना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस मैथ वाले जो हैं इनको देख लेंगे। इसके बाद हमारे जो ग्राफ हैं इनको करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे रीजनिंग में। अगर मैथ से पहले आप रीजनिंग करना चाहते हैं तो रीजनिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग पहले मैथ को ही अटेम्प्ट करिएगा, तभी आप थोड़ा सा फायदे में रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग में आइएगा तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके मिलेंगे वर्णमाला से प्रश्न। ठीक है, वर्णमाला के बाद आपके मिलेंगे ब्लड रिलेशन,
तो इन सब प्रश्नों को जो इजी वाले हैं इनको कर लीजिएगा। डायरेक्शन वाले जो प्रश्न होते हैं ये भी थोड़े से इजी होते हैं। इसमें शैडो वाला जो प्रश्न होता है कि ये इधर मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या इससे पहले जो यूपीएसआई के एग्जाम हुए थे उसमें भी। और इसके बाद थोड़ा सा मशीन इनपुट आउटपुट वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और पिछला वाला यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था इसमें मशीन इनपुट ने बहुत अच्छे लोगों का रिजल्ट खराब कर दिया था, तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से करिएगा। इसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन होता है और ये सारी चीज़ें, डाइस हो गया, हमारा कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया। हालांकि रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो इन सब चैप्टरों के जो प्रश्न होंगे इनको आप लोग बहुत आराम से अटेम्प्ट करिएगा। और इस तरह के जो चैप्टर होते हैं, वर्बल रीजनिंग के जो चैप्टर होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसके प्रश्न जो होते हैं इनके गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। गलत रीजनिंग के वो प्रश्न होते हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं पे थोड़ी सी क्या होती है, चीजें कंफ्यूज करती हैं हमको। लगता है ऐसे है जो 4 ऑप्शन हमें दिए रहते हैं उसमें लगता क्या है कि सारे प्रश्न जो सभी ऑप्शन दिए हैं वो क्या है, करेक्ट हैं, लेकिन वहीं पे हम गलती कर बैठते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करना है। आपके पास जो आप हिंदी और जीके जीएस वाले टाइम बचा के लेके आए हैं वो अभी है आपके पास, यानी कि एक प्रश्न को करने के लिए आपके पास अभी 1 मिनट से कहीं ज्यादा का समय है, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, चीजों को अच्छे से समझा है, तो आप आराम से, चाहे मैथ का प्रश्न हो गया चाहे रीजनिंग का प्रश्न हो गया, 1 से 1.5 मिनट में बड़े ही आराम से कर लेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, और ऐसे प्रश्न जानबूझ के बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि कट ऑफ अप ना जाए, ठीक है। तो उन प्रश्नों को करने से बचिएगा। अगर समय बचता है तो आखिरी में ऐसे प्रश्नों को कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्न बनाए कहाँ से जाते हैं, ये प्रश्न बनाए जाते हैं रीजनिंग में नॉन वर्बल से, और मैथ में देख लिया जाए तो ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों मेंसुरेशन में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। और थोड़ा सा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये मैथ का सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन। तो ऐसे प्रश्नों को करने से बचिएगा और आराम से रिलैक्स होके जाना है, आपको पेपर देना है। और ये वीडियो हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं टाइम से। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।